देखिए वैन डी ग्राफ जनरेटर को ही अभी मैंने भी वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ाया। अभी मैं बेटा आपको दो प्रिंसिपल सिखा रहा हूं। इससे पहले मैंने सिखाया आपको स्प्रेइंग एंड कलेक्टिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। अब मैं आपको दूसरी चीज यहां पे सिखाऊंगा। देखिए क्या है, अगर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, स्फीयर 1 स्फीयर 2, ठीक। स्फीयर 1 का रेडियस r1 चार्ज q1, स्फीयर 2 का रेडियस r2 चार्ज q2, ठीक। मुझे देखना है कितना पोटेंशियल है ए पर, ठीक। ए पर एक तो पोटेंशियल होगा स्फीयर 1 का और पोटेंशियल होगा स्फीयर 2 का। स्फीयर 1 के हिसाब से ए तो सरफेस पर है, सरफेस ऑफ 1। 2 के हिसाब से ए इनसाइड स्फीयर 2 है, ठीक। सरफेस ऑफ स्फीयर पे पोटेंशियल हमने पढ़ा, ये मैंने न्यूमेरिकल भी आपको करवाई, Q1/R1, ठीक। इनसाइड 2, इनसाइड 2 वही होगा जो कि सरफेस ऑफ 2 पे होगा, क्योंकि शेल थ्योरम है। हॉलो स्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके सरफेस पर होता है। 1/4πε0 Q1/R1, सरफेस 2 पर कितना होगा, Q2/R2। ये आपको उधर इतना पता है। अब हम देखेंगे VB क्या होगा। VB भी होगा V1 प्लस V2। आप बता दीजिए V1 के हिसाब से पॉइंट B किधर है, पॉइंट B 1 के हिसाब से बाहर है और 2 के हिसाब से सरफेस पर है। अगर बाहर है तो सरफेस 1 पॉइंट चार्ज बन जाएगा, तो अगर ये पॉइंट चार्ज बन गया, इसका Q1 चार्ज है, डिस्टेंस R2 बनेगी। सरफेस 2 पर 1/4πε0 Q2/R2। Now the actual thing comes here like this. अब यहां गौर से बेटा आप समझेंगे। अगर आप अब पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, VA, अभी नहीं मुझे पता था A पर पोटेंशियल ज्यादा है कि B पर, फिलहाल मैं लिखूंगा VA माइनस VB। VA है ना 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 Q2/R2, इसको माइनस देना है VB को, Q1/R2 माइनस 1/4πε0 Q2/R2। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप गौर से इस पर नजर रखेंगे, प्लस और माइनस कैंसिल होके चला गया, तो आपको क्या मिला इधर बेटा, VA माइनस VB आपको मिल रहा है 1/4πε0 Q1/R1 माइनस 1/4πε0 Q1/R2। तो अगर आप इधर 1/4πε0 Q1 को कॉमन कर देंगे, जरा देखिए बेटा ये क्या निकला, 1/R1 माइनस 1/R2। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, VA माइनस VB आएगा 1/4πε0 Q1। इसको आप एलसीएम दीजिए, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, आप बता दीजिए क्या ये पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव। शाबाश, R2 बड़ा रेडियस है, R1 छोटा रेडियस है, तो मैं यहां से एक क्लियर चीज आपको बता रहा हूं कि VA माइनस VB मुझे पॉजिटिव निकला। मतलब बन गया VA हैविंग हायर पोटेंशियल देन VB। यानी यहां पे आपने ये बात समझी कि अगर आप दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ले रहे हैं, स्फीयर 1 पर चार्ज Q1 है, स्फीयर 2 पर चार्ज Q2 है, पोटेंशियल ज्यादा अंदर ही होगा। अगर आप बाहर वाले स्फीयर पर चार्ज बढ़ा भी जाएंगे, तब भी पोटेंशियल अंदर ही बढ़ेगा। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू कन्वे यू, कि अगर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है
तो आप दोनों पर चार्ज रख रहे हैं, पोटेंशियल हमेशा अंदर वाले पर ज्यादा होगा। अगर आप Q2 बढ़ाएंगे भी, आपने देखा Q2 वाला एक्सप्रेशन तो कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल हमेशा ए का ही ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप इन दो स्फीयर्स के बीच में तार भी जोड़ देंगे, देयर विल बी नेवर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कभी भी ये नहीं रुकेगा, हमेशा ये चलता जाएगा जब तक कि स्फीयर 1 का चार्ज खत्म नहीं होगा। नहीं तो हम क्या कहते थे, इफ टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट और हैविंग ए वायर बिटवीन देम, द चार्ज विल ट्रांसफर अनलेस अंटिल बोथ विल नॉट अटेन द सेम पोटेंशियल। जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर तो पोटेंशियल ए का ज्यादा है, ठीक। अब अगर आप तार जोड़ देंगे तो पोटेंशियल अंदर, कारण ऐसा चार्ज अंदर वाले स्फीयर से बाहर जाएगा, बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। जब अंदर से बाहर गया, चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे बढ़ गया, बाहर वाले स्फीयर पर चार्ज बढ़ने से फिर एक बार अंदर वाले स्फीयर पर ही पोटेंशियल बढ़ गया, तो और चार्ज जाएगा बाहर, और बाहर चार्ज बढ़ेगा, फिर एक बार अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये तब तक होता जाएगा जब तक कि आप स्फीयर 1 का चार्ज 0 नहीं बना देंगे। तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है कि अगर आप दो स्फीयर अलग अलग रखते, फिर दो में से आप तार दे जो जोड़ते इनको एक तार से, तो तार जोड़ने से क्या होता, एक स्फीयर से चार्ज आकर दूसरे पर चला जाता, मगर पूरा नहीं आ सकता था, उतना ही कि इनका पोटेंशियल एक वक्त बराबर बनेगा। मगर इस वाले केस में आप ऐसा मुमकिन बना सकते हैं कि एक स्फीयर का कंप्लीट चार्ज दूसरे स्फीयर को दिया जाए, तब ऐसा अरेंजमेंट बनाना है। अब गर्ल्स, मुझे यहां पे वो नहीं दिखाना था, मुझे आपको यही चीज दिखानी थी कि अगर आप दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लेंगे, हमेशा पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर पे बढ़ेगा। अब अगर मैं ये अंदर वाला स्फीयर छोटा बनाता जाऊंगा, कुछ फर्क पड़ेगा, R1 छोटा बनेगा, फिर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। जितना छोटा आप इसको बनाना चाहेंगे बना दीजिए, पोटेंशियल उसी का बढ़ता जाएगा। अगर आप इस स्फीयर के अंदर एक छोटा सा स्फीयर भी रखेंगे, हमेशा इसी स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, कि अगर आप एक बड़े स्फीयर पर चार्ज रखेंगे, उस बड़े स्फीयर के अंदर एक छोटा सा स्फीयर रखेंगे, तो उसी छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। होप यू हैव गॉट इट। तो अगर आपको ये दो चीजें बेटा समझ में आ गई, वैन डी ग्राफ जनरेटर 5 मिनट का काम है आपके लिए। थैंक यू।